इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 अध्याय 15 जीवों में शोषण। इस अध्याय का पूरा क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आंसर है। सबसे फर्स्ट में क्या है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। एक में है अंतः शोषण के समय पसलियाँ, ऑप्शन देखिए, बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं, गति बिल्कुल नहीं करती हैं। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। अगला क्वेश्चन है ख नंबर, उच्च शोषण के समय पसलियाँ, ऑप्शन देखिए, नीचे और अंदर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं, बाहर की ओर गति करती हैं। इसलिए सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि है नीचे और अंदर की ओर गति करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या कह रहा है, मछली में शोषण के लिए अंग है। मछली में शोषण के लिए कौन सा अंग है? ऑप्शन फेफड़ा, त्वचा, श्वास रंध्र, गलफरा। सही उत्तर जाएगा गलफरा, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन जो है मेरा, वह देखिए आप लोग क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, शोषण के फलस्वरूप गैस निकलती है। ऑप्शन आप लोग देखिएगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सही जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं और निकलती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए, रंध्र जो है वह हो जाएगा आपका पौधा में। ठीक है, क्योंकि रंध्र द्वारा पौधा श्वास लेता है। फेफड़ा हो जाएगा आपका मनुष्य में, मनुष्य फेफड़ा द्वारा श्वास लेता है। 4 नंबर मिला दीजिएगा। ठीक है। अगला है गलफरा, गलफरा द्वारा कौन श्वास लेता है? मछली। उसके बाद त्वचा द्वारा कौन श्वास लेता है? केचुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिला देना है। आगे देखिए आप लोग क्या कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए पहला है, अंतः शोषण में डैश गैस प्रयुक्त होता है तथा उच्च शोषण में डैश गैस, यहाँ पर गैस नहीं दिया है, डैश ऐसे बोल सकते हैं, डैश गैस विमुक्त होता है। तो यहाँ पर आपको भरना होगा ऑक्सीजन। प्रयुक्त होता है ऑक्सीजन और विमुक्त होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर मैं संकेत द्वारा बताया हूँ। ओ है ये, ओ, CO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ओ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को डैश कर देता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दुधिया कर देता है। ठीक है, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा दुधिया। अगला है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली शोषण डैश कहलाती है। ऑक्सी शोषण। शोषण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? यहाँ पर आप लोग समझिएगा, 2 प्रकार के। ठीक है, शोषण 2 प्रकार के होते हैं, जिसे 2 भागों में बांटा गया। एक होता है ऑक्सी, आगे आपको मिलेगी ऑक्सी, उसके बाद होता है एक अनऑक्सी। ठीक है, शोषण को 2 भागों में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 नंबर में ऑक्सी शोषण। ठीक है, ऑक्सी आप लोग भर दीजिएगा। अगला है, अनऑक्सी शोषण डैश की अनुपस्थिति में होती है। अनऑक्सी शोषण जो है वह O2 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और किसके उपस्थिति में? तो CO2। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका अगला है, क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन, शोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी मैं आपको बताया हूँ, चलिए इसको देख लीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, शोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अनऑक्सी शोषण क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, अनऑक्सी शोषण क्या है? इसे मैं अभी बता चुका हूँ। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सी शोषण कहलाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद लिखना होगा तो आप थोड़ा और लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होते हैं, ग्लूकोज, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना होगा। यहाँ पर छोटा सा भी आप लिख सकते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन अनऑक्सी शोषण कहलाती है। ग्लूकोज का अपघटन यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या बनता है,
अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा बनता है। आगे देखिए आप लोग, अगला क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन होगा अब हम लोग का। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का महत्व बताएं। तो चलिए देखते हैं। देखिए श्वसन की क्रिया में तो ऐसे तो ऑक्सीजन का ही पूरा उपयोग होता है। देखिए ऑप्शन उत्तर आपको लिखना होगा। ऑक्सीजन जीवन के लिए उपयोगी है। जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वह कोशिका श्वसन की क्रिया करता है, एंजाइमों की सहायता करता है, रक्त शरीर के विभिन्न भाग को कोशिकाओं में पहुंचाता है। ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर CO2 प्रदान करता है और ऊर्जा होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना होगा। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा 7 नंबर। अंतः शोषण तथा उच्च शोषण में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपको लिखना होगा। अंतः शोषण एक यांत्रिक क्रिया है। अंतः शोषण के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं तथा डायफ्राम नीचे की ओर गति करती है, जिस कारण वक्ष गुहा का आयतन जो है बढ़ जाता है। ठीक है, और वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। अतः सांस लेने की प्रक्रिया को अंतः शोषण कहते हैं। और उसके बाद उच्च शोषण देखिए आप लोग, इसमें लिखना होगा उच्च शोषण जो है वह भी एक यांत्रिक क्रिया है। ठीक है, जब ऑक्सीजन में फेफड़े में पहुंचता है तो पसलियां नीचे अंदर की ओर चला जाता है और डायफ्राम पहले की स्थिति में आ जाता है। सांस बाहर छोड़ते हैं, अतः सांस छोड़ने की क्रिया उच्च शोषण कहलाती है। आगे देखते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका 8 नंबर। सांस लेने, छोड़ने एवं श्वास में क्या अंतर है। सांस लेने एवं छोड़ने एवं श्वसन में क्या अंतर है। तो देखिए इसका उत्तर लिखिएगा। सांस के रूप में ऑक्सीजन युक्त हवा का उपयोग करते हैं। नासा द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर श्वास नली से होते हुए फेफड़े तक जाती है और अंतः शोषण की क्रिया होती है, जिसे सांस लेना, और जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर CO2 गैस बनाती है और उच्च शोषण की क्रिया के फलस्वरूप सांस छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया में सांस लेने और छोड़ने दोनों आते हैं। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। अगला देखिए आप 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर, ऑक्सी शोषण तथा अनऑक्सी शोषण के ऑक्सी शोषण तथा अनऑक्सी शोषण एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, मतलब एक दूसरे से कैसे अलग हैं। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, ऑक्सी शोषण अनऑक्सी शोषण एक दूसरे से कैसे भिन्न है। तो देखिए इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूँ। ऑक्सी शोषण तथा अनऑक्सी शोषण एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो ऑक्सी शोषण पहले समझते हैं हम लोग। ऑक्सीजन मतलब यहाँ संकेत में लिखता हूँ O2, ऑक्सीजन की, यहाँ पर लिख दीजिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति। ठीक है, लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैं बोल दे रहा हूँ, उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला शोषण, ठीक है, शोषण ऑक्सी शोषण कहलाता है। ठीक है, ऑक्सी शोषण। ठीक हो गया। उसके बाद लिखिएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ठीक है, अनुपस्थिति मतलब उपस्थिति जब ना हो ऑक्सीजन की, तो उस समय जो शोषण होगा वह कहलाएगा मेरा अनऑक्सी शोषण। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों जो हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, भिन्न हैं। इस तरीके से आप बता दीजिएगा। अगला है, अपने परिवार के सदस्यों की शोषण दर मापो और उनमें अंतर के कारण का पता लगाएं। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। अगला, यदि धरती से पौधे को समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा, कक्षा में चर्चा करें। तो इसे आप कक्षा में चर्चा कर लीजिएगा, या फिर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट रूम में एक बार बता दे रहा हूँ।
जैसे समझना है आपको सिर्फ, और कुछ भी करना नहीं है। क्या करें, धरती से पौधे को समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, अगर जो कि वृक्ष है, ठीक है, कोई भी वृक्ष है, ये डाली मान लीजिए, समझने के लिए रुक जाइए, पहले पूरा समझते हैं अच्छा से इसे। कोई भी मान लीजिए एक वृक्ष है, मान लीजिए ये कोई वृक्ष है, डाली उली है पूरा एकदम अच्छा सा, और ये आदमी है, ठीक है, दो पैर हैं गए, ठीक है। अब क्या करा, यदि धरती से पौधे को समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा। ये पौधा है, ये हमें देता है क्या, O2, ऑक्सीजन, और हम लोग इसे ग्रहण करते हैं श्वास के रूप में, ठीक है। अगर ये पौधा ही ना रहे, मान लीजिए से हम घेर देते हैं, ये है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। सिंपल सा बात है, अगर पौधा ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा। अब ऑक्सीजन जब नहीं होगा तो हम लोग सांस नहीं लेंगे, जिस कारण हम भी नहीं होंगे, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए जब पौधा नहीं होगा, पौधा को समाप्त कर दिया जाएगा, तो हम भी समाप्त हो जाएंगे, हम भी नहीं रहेंगे। तो बिल्कुल ही आसान भाषा में आप लोग को समझाया गया, आप लोग समझ चुके होंगे। तो आज का ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है पूरे क्वेश्चन आंसर के साथ। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।